हेलो दोस्तों, मैं सैम पर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। आप देख रहे हो, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी है कि पैरामेडिकल की रेगुलर भर्तियां आती है। कुछ टाइम पहले अपन ने डीएसएसबी की बात करी थी, एसडीपीजीआई की बात करी थी अपन ने। तो रेगुलर जो भर्तियां हैं वो आ रही है। यदि कोई बच्चा रेगुलर यदि तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे से यदि तैयारी कर रहा है तो उनकी जो सर्विस लग रही है वो भी फटाफट लग रही है। और ये ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। एक पूरा प्रोसेस होता है, अच्छा खासा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ही ये कंप्लीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज एग्जाम हो रही है उसके बाद में भी साल भर लग रहा है, 2 साल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैरामेडिकल में जितनी भी भर्ती आ रही है उनकी टाइम टू टाइम वो कंप्लीट हो रही है। तो आप भी यदि अभी किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो पूरे मन से आप तैयारी करिए। आज अपन बात करेंगे एमसीआरई की जो वैकेंसी है, एमसीआरई की 5वें नंबर की वैकेंसी है। एमसीआरई हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। इस बार भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं एम्स के अलावा, जैसे ईएसआईसी हो गई, सफदरगंज हो गया, वीएमएमसी हो गई। वीएमएमसी और सफदरगंज तो एक ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सेंट्रलाइज है, जो कि सेंटर के अंदर आते हैं, उन सबके लिए एक साथ ही वैकेंसी निकाली है। मतलब कहीं पे भी सीट यदि वैकेंट है तो वो एमसीआरई के थ्रू भरी जाएगी। इसका मतलब वैकेंसियां बहुत सारी है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर कभी 5 सीट आती है, कभी 10 सीट आती है। तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ठीक है, 5 सीट आ रही है, 10 सीट आ रही है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको कितनी सीट चाहिए? 5 चाहिए, 10 चाहिए, या 1 सीट चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ में, तो यदि 1 सीट की भी वैकेंसी यदि निकलती है और आपकी कैटेगरी वाइज है, कैटेगराइज वाइज यदि कैटेगरी वाइज यदि अपन बात करें तो कोई भी वैकेंसी यदि निकलती है और आपकी वैकेंसी यदि उसमें है, एक सिंगल सीट भी है, तो भी आपको उसके लिए एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस वैकेंसी की अपन बात कर रहे हैं, रेगुलर वैकेंसी आ रही है बेटा, आप ध्यान भी रखें। इसके अलावा इस पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर ले, ताकि जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो उसकी अपडेट आपको फास्ट मिलेगी। हो सकता है 1-2 दिन लेट मिले, लेकिन मिलेगी एकदम सटीक। तो आपको इससे ही पता लगेगा कि अपने को किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, एमसीआरई 5 2026 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई। ठीक है, चलिए वन बाय वन एक एक प्रोसेस की मैं बात करता हूं बेटा, आप ध्यान से समझते जाए किस तरीके से फॉर्म भरना है और एग्जाम जो होने वाली है वो कब होगी, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए एमसीआरई 5 भर्ती 2026, ये क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई की फुल फॉर्म होती है बेटा ये, जिसके माध्यम से देखिए एम्स इन्होंने बाय डिफॉल्ट लिखा है, पहले ईएसआईसी थी और एमसीआरई थी, इनके लिए हुई थी। इस बार सेंट्रल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। उन सबके लिए जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो एमसीआरई के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। तो देखिए आप, यदि अपन सबसे पहले बात कर देखिए, एम्स मेन जो वैकेंसी हो किसके लिए? एम्स के लिए। इसके अलावा अन्य केंद्रीय सरकारी जो संस्थान है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी, नॉन फैकल्टी मतलब मेडिकल स्टाफ, नॉन फैकल्टी हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? ये वैकेंसी किसकी है? मेडिकल स्टाफ की है। ठीक है, देखिए बेटा, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं बेटा फॉर्म। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो कब तक रहेगी बेटा? 3 जुलाई 2026। मतलब मोटा मोटा यदि अपन माने तो 20 दिन का टाइम है। आप फॉर्म भरने में डिले बिल्कुल बिल्कुल ना करें बेटा। यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो आप 1 दिन 2 दिन के अंदर ही फॉर्म भर दे, क्योंकि धीरे धीरे डेट्स निकल जाती है, फिर आपको पता ही नहीं लगता, आप तैयारी भी प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो यदि आपके पास आज ये वीडियो आपने देख लिया है तो आप 1-2 दिन में ये फॉर्म लगाइए, किसी भी हालत में आप फॉर्म लगाइए और एक बार दीजिए। आप यदि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी पूरे मन से तैयारी करके दीजिए, ताकि आपको पता लगेगा कि मेरे को और कितने एफर्ट लगाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं पैरामेडिकल के अंदर, ये फील्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं है, टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा वैकेंसी में। 6 महीने मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 8 महीने के अंदर वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जा रही है एग्जाम सहित। तो आप प्रॉपर यदि तैयारी करते रहो तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, एनओसी जमा कराने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026। ये सर एनओसी क्या होती? इसको बोलते हैं बेटा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
सर ये क्या होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को जमा करवाना है बेटा जो पहले से या तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, ये परमानेंट भी कर रहे हैं लेकिन वो इच्छुक है देने की, तो उनके लिए उनको डिपार्टमेंट से एक एनओसी रिलीज करवानी पड़ेगी कि आप आगे के लिए, आगे की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी करने चाह रहे हो और जो आपका हॉस्पिटल है या जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको अनुमति दे रहा है कि आप ये एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, तो एनओसी आप जो जमा करवा सकते हो 8 जुलाई 2026 तक करवा सकते हो। आवेदन स्थिति की जारी, मतलब आपने जो भी फॉर्म भरा उसमें कोई करेक्शन वगैरह नहीं है, वो आपको 11 जुलाई 2026 से को कर दी जाएगी। यदि कोई मिस्टेक आपके फॉर्म में हो गई, वैसे तो आप ध्यान से फॉर्म भरे, कोई मिस्टेक करे नहीं, मिस्टेक यदि हो गई तो उसको करेक्शन के लिए संस्थान टाइम दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। एम्स ने ये लाइन लिखी है आगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये लास्ट फाइनल जो चीज है कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कौन किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वो उसकी स्थिति आपको 11 जुलाई 2026 को मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सीबीटी परीक्षा 25 से 27 जुलाई, ये संभावित है, टेंटेटिव है, इसका मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो आपके पास में कुल मिला के 1-1.5 महीने का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत टाइम होता है 1-1.5 महीने का, यदि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। और यदि फर्स्ट टाइम यदि आप है तो भी एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए एक बार, ताकि नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एमसीआरई की हर साल वैकेंसी आ रही है बेटा। अभी मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ एमसीआरई 5 का पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब इससे पहले 4 आ चुकी है, तो हर साल ऑलमोस्ट वैकेंसी आ रही है। तो पैरामेडिकल में बेरोजगारी लगभग बहुत कम है। यदि आप प्रॉपर यदि आप स्टडी कर रहे हो कॉलेज में, यदि आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप आराम से इन एग्जाम्स को निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि बात करें आवेदन की प्रक्रिया, देखिए आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। ठीक है, कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है इसमें, एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है, जो ये नोटिफिकेशन है, ये आपको पीसीडब्ल्यू जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पैरामेडिकल कोचिंग वाला व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसमें और डिटेल से आप पूछ ले। बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिनके लिए वैकेंसी आई है, जैसे डीआरटी डीएमएलटी तो है ही, वो तो मैंने उनके बारे में तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक की, ओटी की, ईसीजी की बहुत सारी वैकेंसी इसके अंदर आई है। आवेदन भरने के बाद में संशोधन की सुविधा देखो सीमित, मैंने अभी अभी बोला था बेटा कि आपका मान लो फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ होने के बाद में वो उसमें संशोधन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और देंगे तो डेट आपको रिलीज कर दी जाएगी कि आप इससे इस डेट के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। उपलब्ध नहीं भी होगी, नहीं भी करवा सकते हैं। उम्मीदवारों को पात्रता एलिजिबिलिटी, देखो मेन जो चीजें आती है वो आती है डिप्लोमा और डिग्री पर, कि सर ये फॉर्म डिप्लोमा वाले भरेंगे या डिग्री वाले भरेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों भरेंगे बेटा, ये दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री वाले भी भर सकते हो, डिप्लोमा वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे। और अपन आगे देखिए बेटा, प्रमुख संस्थान मैंने बताया बेटा एम्स, और इसके साथ में गवर्नमेंट जो भी बॉडी है वो सारे के सारे ये टेस्ट एक साथ करवा रही है। तो देखिए आप कौन कौन सी है। एम्स न्यू दिल्ली सबसे ऊपर नाम आता है, एम्स न्यू दिल्ली की अपन बात करें, एम्स जोधपुर की बात करें, एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, इसके अलावा ईएसआईसी, ठीक है कहीं, इसके अलावा आईसीएमआर, वीएमएमसी एंड सफदरगंज। सफदरगंज की पिछली बार अलग वैकेंसी आई थी, इस बार इसी में इंक्लूड होके आई है बेटा। इसके अलावा रिपेंस और आदि कुल 32 संस्थान हैं जिनके लिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए 32 सीट तो डायरेक्ट आएगी, मान लो 32 भी नहीं आती है तो कम से कम भी 20 से 25 सीट तो हर एक कोर्स के लिए आएगी। तो इतनी जो सीटें होती है वो कम नहीं होती है। यदि आप प्रॉपर ढंग से मेहनत करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं तो जॉब लगना तय है। आगे देखिए बेटा, परीक्षा पैटर्न की यदि अपन बात करें तो कुल पर्सन 100 आते हैं, मेनली मैक्सिमम जो आती है उनमें परीक्षा का पैटर्न यही रहता है। कुल अंक की बात करें तो वो 400 अंक का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। और एक और चीज मैं बता दूं बेटा, मैं इसमें 1 नंबर की माइनस नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको सही करने के साथ में गलत नहीं करना है। मतलब कई बार ऐसे होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि उनके नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यदि नेगेटिव मार्किंग रहती है और उसमें यदि आप गलत करते हो तो फिर आपका 1/4 जो होगा वो नेगेटिव जाएगा, मतलब जो आ रहा है उसमें से 1/4 जो मार्क है वो कटेगा।
तो नेगेटिव मार्किंग होगी। समय 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती 90 मिनट में। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप अपनी थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़िए, तो 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट में आराम से कर दोगे। 20 क्वेश्चंस जीके नॉलेज एप्टीट्यूड इस बार कम कर दिए। पहले 70-30 का रेशियो रहता था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया इन्होंने 80-20। बहुत सारी वैकेंसियों में यही वाला रेशियो रहता है, 70 और 30 का ही रहता है बेटा। अब ये कर दिया है 80-20 का कर दिया है, ठीक है। 80% संबंधित विषय से जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है वो, और प्रत्येक पर्सन के जो अंक है वो कितने रहेंगे, 4 अंक रहेंगे। आगे देखिए बेटा, यदि इसके शुल्क की बात करें तो देखिए, यदि जनरल और ओबीसी की बात करें तो 3000 का रहेगा। अब कई बच्चे इससे ही फॉर्म नहीं भरते हैं कि सर इतनी फीस, लेकिन आप देखिए बहुत सारी, यदि मान के चलिए एम्स अलग से फॉर्म भरवाता तो उसके 1000 रुपए लेता आपसे, ईएसआई से अलग से लेता तो वो 1000 रुपए लेता, सफदरगंज आपसे तो अलग से लेता। इसके अलावा बहुत सारी संस्थान है, 32 संस्थान है उसके अंदर, 32 से भी ज्यादा है एम्स के अलावा, ठीक है। तो आप सोचिए उसकी फीस भी, फॉर्म फीस बहुत ज्यादा होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं है फीस। जितने फॉर्म, वो जितने कॉलेजों के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उनके लिए ये फीस है। यदि SC ST EWS की यदि अपन बात करें तो 2400 रुपए है, और यदि PW हैंडीकेप कोई पेशे वो है, स्टूडेंट है, तो वो फ्री है एकदम। इसके अलावा देखिए आयु की छूट में यदि अपन बात करें तो SC ST की 5 वर्ष है, ओबीसी की 3 वर्ष है, और इसकी 10 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन की यदि अपन बात करें तो नियमानुसार अतिरिक्त छूट, वो आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे, मैंने बोल दिया आपको, नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले जारी हो जाएगा बेटा। आवेदन केवल, ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी एम्स की वेबसाइट है उसी पे होगा, क्योंकि एम्स ही करवा रही है। गलत जानकारी मिलने पर किसी भी चरण में अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है, ठीक है कि नहीं। मान लो फ्रॉडबाजी लगती है, आपका डिप्लोमा फ्रॉड है, या फिर आपने जो डिग्री डिप्लोमा लगाया है वो वैलिड नहीं है, तो वो एम्स के पास में सिक्योर रहेगा, वो आपको कभी भी एग्जाम से बाहर कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत सारे पद हैं जो कि मैं रेडियोग्राफी के लिए बता रहा हूँ, एक बार देखिए। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए पहले एक कोर्स चलते थे, डार्क रूम असिस्टेंट वगैरह, तो उनके लिए देखिए आप रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो CNCI कोलकाता के अंदर 5 सीट है, 5 सीट है, कम नहीं है। आगे देखिए बेटा, रेडियोग्राफर के लिए देख लिए डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, 1 सीट है। मैं बताता हूँ बेटा, यदि 1 सीट के लिए भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप दीजिए, क्योंकि आपको तो 1 ही सीट चाहिए, और हो सकता है आपकी किस्मत कैसी हो, आपको वो सीट मिल जाए। आगे देखिए, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ये सारी की सारी वैकेंसी रेडियोग्राफर के लिए, सीनियर रेडियोग्राफर। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बेटा NOC की बात करी थी, तो NOC का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो किसी हॉस्पिटल में कोई रेडियोग्राफर है, वो चाह रहा है कि यार मैं ये वैकेंसी दे दूं, तो देखो, और आपको पता है रेडियोग्राफर से SR बनने में बहुत टाइम लगता है, 8 से 9 साल लगता है यदि मैं स्टेट की बात करूं तो। इतना टाइम देने के बजाय वो क्या करेगा, एक एग्जाम देगा, उस एग्जाम के अंदर वो डायरेक्ट सीनियर रेडियोग्राफर बन जाएगा, ठीक है, जिसका पे स्केल बहुत हाई होता है। तो ये NOC इसी के लिए मांगते हैं वो। तो देखिए RML हॉस्पिटल के अंदर 2 सीट है, तो कोई रेडियोग्राफर है जो पहले से सर्विस में और अभी भी पढ़ने का इच्छुक है, वो ऐसे समझता है कि मैं तैयारी करके एग्जाम दे सकता हूं, तो वो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये रेडियोग्राफर, अब जैसे स्टेट में यदि अपन बात करें तो एक ARG की सीट होती है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर। अब इनका प्रमोशन होने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए, हो सकता है आपको 1 साल ही हुई है लगे हुई है, या 2 साल ही हुई है, तो आप क्या करिए, ये वाली एग्जाम देखिए और डायरेक्ट क्या बन जाओगे, आप RG बन जाओगे, रेडियोग्राफर बन जाओगे, तो आपको इतना टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनके लिए, सबके लिए आपको NOC देनी पड़ेगी। फिर आगे देखिए, टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर एम्स भोपाल, एम्स मंगलगिरी, एम्स रेवाड़ी, एम्स कैफिनेस, ये सब देखिए रेडियोलॉजी के लिए है न्यू दिल्ली। तो इतनी सारी पोस्टेज यहाँ पर है, पोस्ट की 1 by 1 डिटेल मैंने यहाँ पर डाली है, देखिए आगे। अब यदि योग्यता की बात करें तो अपन देखिए, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, आयु ये होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए यदि अपन बात करें तो 12वीं साइंस, 2 वर्ष का डिप्लोमा, अनुभव आवश्यक है 1 से 2 वर्ष का, और आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। छूट वाला मैंने बता ही दिया आयु में कैसे छूट मिलेगी। यहाँ देखिए, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो BSc रेडियोलॉजी या BSc प्लस डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, 2 वर्ष का अनुभव।
रेडियो डायग्नोसिस के लिए आप भर रहे हो तो या तो आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए डिप्लोमा के साथ में, या फिर बीएससी रेडियोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, एईआर भी मान्यता आवश्यक है। यदि ये वाली बेटा रेडियोथेरेपी वाली जो पोस्ट है उसके लिए है, जिस भी संस्थान से आप अनुभव ले रहे हो उसका एईआरबी से क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आगे देखिए लैब टेक्नीशियन वाले पद की यदि अपन बात करें तो देखिए लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इनकी सब जगह अलग अलग पोस्टें दी गई है। यदि एमएलटी में देखिए नॉर्मल यदि अपन बात करें वैकेंसी की तो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर 25 सीट है, बहुत सारी सीटें है बेटा इसमें। आगे देखिए बेटा टेक्निकल असिस्टेंट, एमएलटी टेक्निकल असिस्टेंट, ये पात्रता आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास में जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आप भरे बेटा। आगे देखिए बेटा वेतन के स्तर की यदि मैं बात करूं, अभी मैंने बताया था बेटा कि आप मान लो कोई रेडियोग्राफर है और वो सीनियर रेडियोग्राफर के लिए करता है या एआरजी है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, वो यदि एग्जाम देके आरजी बन जाता है तो उसका पे लेवल बाय डिफॉल्ट ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा अधिकांश रेडियोलॉजी एवं लैब पद पे लेवल 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। प्रारंभिक यदि सैलरी की यदि अपन बात करें तो देखिए 35,000 से 60,000 प्रति महीने, और डीए एचआरए टीए ये अलग है। 15 से 20,000 सैलरी इसमें और ऐड करके मानिए बेटा, ये डियरेस्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टीए वगैरह ये। ठीक है, यहाँ देखिए वो मैंने अभी बताई दिया बेटा, आपके पास में क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट रहेगी, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, कुल अंक 400 रहेंगे। क्वेश्चन 20 जो रहेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के रहेंगे, और 80 जो क्वेश्चन रहेंगे वो संबंधित विषय जैसे रेडियोलॉजी, नर्सिंग वगैरह ये। क्लियर है कि नहीं? ये मैंने आपको बता दिया बेटा। एक वीडियो में और बना दूंगा जिसके अंदर अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए। अब कई बार दिमाग में आता है सर इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो देखिए यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये PCW+ ऐप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। वैकेंसी के लिए 1 मंथ का टाइम है, एक 6 मंथ का कोर्स है अपने पास में, 6 मंथ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो। क्योंकि आप एमसीक्यू करने के बजाय जितना ज्यादा आप थ्योरी पे फोकस करोगे उतनी तैयारी आपकी सॉलिड होगी। तो ऑलरेडी ये एक्सरे टेक्नीशियन के नाम से आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा PCW+ ऐप पर। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ बता रखा है, देखिए इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर के साथ में पैनल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब चीजें इसमें अवेलेबल हो जाएगी जब तक एग्जाम आएगी तब तक। PCW+ ऐप देखिए आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का जो कोर्स है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल रेडियोग्राफर और एमएलटी जो है लेबोरेटरी इनकी बात करी, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक की भी इसमें वैकेंसियां हैं, ऑप्थेल्मिक की भी इसमें वैकेंसी है, इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन इसकी भी वैकेंसी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक बार नोटिफिकेशन में आपको PCW+ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर पैरामेडिकल कोचिंग वाला व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, तो इस पे भी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिलेबस के साथ। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी के बारे में। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ बेटा, यदि आपने यदि एक भी एग्जाम यदि कम्पिटेटिव की नहीं दी है तो आप कम्पिटेटिव एग्जाम जरूर दीजिए बेटा। आपको इनसे अनुभव होगा, चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसियां उनके लिए आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अपने को करने होते हैं और किस तरीके से अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक बार आप एग्जाम ये जरूर दीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन सिलेबस के वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।